कि 90 के 90 नेताओं को बुलाया जाए जो चुनाव हारे और जो चुनाव जीते, और सारे बैठकर जो इसके साथ साथ प्रभारी वगैरह थे, नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पर कोई कंक्लूजन निकाला जाए। देखो, ना तो यहाँ पर भारी था वो तो मेरे हिसाब से एजेंट था बीजेपी का। आप दीपक बाबरिया की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, उसी की वजह से सत्यानाश होने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ना पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष था, छोटा नहीं। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूं। अच्छा, एक बात बताएं, अगर सेंटर से उधर से ऊपर से आदेश आ गया शमशेर सिंह गोगी को बनाओ और अभी तक बने नहीं, और आपको लगता है हरियाणा में जो नेता है वो शमशेर सिंह गोगी को प्रदेश अध्यक्ष बनने देंगे? देखो, इन बातों पे मतलब ना, मेरा सवाल है, कुछ भी हो सकता है। कल्पना है। देखो, जो पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग, लेकिन ये तो हाई कमांड को ही फैसला करना है। सब लोग मेरा समर्थन क्यों करेंगे? कुछ तो करेंगे। जो स्वार्थी लोग हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को तो सीधी बात करनी, जो कांग्रेसी होगा, मैं टिकट तक कांग्रेसियों को कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगा। जो टिकट तक कांग्रेसी, सिर्फ टिकट के लिए, मतलब के लिए कांग्रेस, जो कांग्रेस के लिए कांग्रेसी है उसी को बढ़ाया दिया जाएगा। बाकी के फैसले हाईकमांड करती। चुनावों के नतीजे आए हुए लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना सीएलपी लीडर नहीं चुना है। लेकिन उसके साथ साथ अब हार पर मंथन करने के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है करण दलाल को। इसमें आफ्ताब अहमद भी होंगे, साथ ही साथ जयवीर वाल्मीकि भी होंगे, वीरेंद्र राठौड़ भी होंगे। इसके अलावा तमाम और सदस्य हैं। करीब 8 सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। वो 8 नेता मंथन करेंगे हार का, और साथ ही साथ तमाम जो नेता चुनाव हार गए हैं उनसे बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। चुनाव शमशेर सिंह गोगी भी हारे असंध विधानसभा से, उन्हीं से बात करते हैं। पता चला कमेटी के बारे में आपको? मैंने देखी है कमेटी, और कमेटी देख के देखो, मेरे को तो ऐसे लगा है अभी लिपा पोती करने की कोशिश जो है वो अभी भी जारी है। और आने वाले समय में जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इतने हाई लेवल पे बन चुकी है और उनको रिपोर्ट मिल चुकी है, तो ये कौन सी कमेटी है? इसमें तो एक आफ्ताब को छोड़ के मेरे ख्याल सारे ही हारे हुए हैं। इनसे तो रिपोर्ट लेनी चाहिए। ये किसकी रिपोर्ट लेंगे? पहले अपनी रिपोर्ट देंगे ये भी हम क्यों हारे और क्या एक्सपीरियंस है इन लोगों का। ऐसा नहीं हो सकता कि 90 के 90 नेताओं को बुलाया जाए जो चुनाव हारे और जो चुनाव जीते, और सारे बैठकर जो इसके साथ साथ प्रभारी वगैरह थे, नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पर कोई कंक्लूजन निकाला जाए। देखो, ना तो यहाँ पर भारी था वो तो मेरे हिसाब से एजेंट था बीजेपी का। आप दीपक बाबरिया की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, उसी की वजह से सत्यानाश होने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ना पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष था। हाँ, वो तो आप भी कई बार कह चुके मैंने हो। पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, अगर प्रदेश अध्यक्ष होता तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ती। आपने कहीं इलेक्शन के बीच में कांग्रेस का नाम सुना? भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी, एक लफ्ज ही सुना हो आपने? तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हीं के इशारे पे ये जो सिग्नेटरी हैं उन्हीं के इशारे पे कमेटी बना रहे हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कैसे होगी? सच्चाई को मेरे ख्याल में जुठलाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई को मान के अपने अंदर आत्म मंथन करके सुधार करने की कोशिश नहीं हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऊपर इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतना अनुभव है, उन्हें कुछ समझना चाहिए, उन्हें हरियाणा पर जोर देना चाहिए कि क्या वाकई में वहां चल रहा है, तस्वीर साफ कैसे उन तक पहुंचे? उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल में तो शायद या तो समझ आ नहीं रहा है या समझ के भी अनजान बने हुए होंगे। समझ तो आ ही रहा होगा, जब इतना बड़ा खेल हो गया, हरियाणा जीती हुई स्टेट हमने खुद परोस के बीजेपी को दे दी, और परोसने वालों को अगर आज भी हम नहीं पहचान पाए तो फिर इसका मतलब
हमारा दुर्भाग्य है। समझ के अगर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हरियाणा में तो बंटाधार होगा ही कांग्रेस का। अब मैं तो देखो जितना इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन कहीं पे पार्टी प्लेटफार्म पे बात आएगी तो मैं खुल के सारी बातें रखूंगा। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये कमेटी आई वाश है। जो 8 सदस्य बनाए हैं, बिल्कुल इसके चेयर मतलब जो लोग इलेक्शन की उसमें थे, जो लड़ रहे थे, वो क्या उन्होंने तो रिपोर्ट देनी है, वो लेंगे क्या रिपोर्ट? फिर तो उदय भान जी खुद ही ले लेते रिपोर्ट, खुद भी आ रहे हुए मेरी तरह। हम तो रवाए गए ना, वो तो आ रहे हैं। ऐसे सदस्यों को बनाना चाहिए था जो चुनाव लड़े नहीं, या तो ऐसे बाहर से भी बेशक ले लेते, कम से कम जो कांग्रेस के प्रति मतलब जिनके अंदर जज्बा है। इनमें तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको टिकट मिले तो कांग्रेसी, नहीं तो नहीं, वरना कांग्रेस के विरोधी। हाँ, अगर कांग्रेस का मंच होगा तो मैं वहां बता भी दूंगा कौन कौन है। मीडिया के सामने नहीं बताएंगे? मीडिया के सामने बताना जो अच्छा नहीं है, अभी थोड़ा लंबा समय है और इसमें बहुत कुछ होना है, तो इसलिए यहां बता दूंगा तो फिर वो आगे कीमत कम हो जाएगी बात। 2-3 सवाल और। हार की मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा कि मेरे कारण हार गए। भाई हो सकता है जो जिम्मेदारी लेने वाले हैं उनका मकसद पूरा हो चुका हो, हराने का मकसद या कोई और मैं मकसद। कहता हूं जो भी उनका मकसद हो इसीलिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वरना तो हारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे से पिछली बार आपने पूछा अभी आपकी हार का जिम्मेदार कौन है, मैंने कहा भी कारण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूं। हाँ, आपको अपने आप पर भी तो विचार करना पड़ेगा भाई अगर मान लो कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे तो मेरे को वो बात भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो मैनेज तो करनी चाहिए तो थी मैं आपको। उसके अंदर हिस्सेदार हूं। तो ऐसे ही जिन लोगों ने पार्टी को लीड किया, जिनकी वजह से पार्टी हारी, बच्चा बच्चा जानता है हरियाणा का, इतनी बड़ी संख्या 61% जनता रो रही है। 61% ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मेजोरिटी हरियाणा की पब्लिक जो है वो इस बात से परेशान है, तो उनको जवाब दे कौन है? प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन, क्या बनाएंगे भी या उदय भान जी चलते रहेंगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे हिसाब से बनेगा, सीएलपी लीडर भी बनेगा, व्यवस्था तो सारी बनेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हाईकमांड ही बता सकते। क्वेश्चन मार्क है। शमशेर सिंह गोगी के हिसाब से कोई हो सकता है, सीएलपी लीडर तो वो हो नहीं सकते क्योंकि विधायक नहीं बने, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते ये हैं? तो पार्टी चाहेगी तो कोई कुछ भी हो सकता है, और पार्टी के ऊपर ही है, मेरे चाहने से तो कुछ होता नहीं। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, अगर सेंटर से उधर से ऊपर से आदेश आ गया शमशेर सिंह गोगी को बनाओ और अभी तक बने नहीं, और आपको लगता है हरियाणा में जो नेता हैं वो शमशेर सिंह गोगी को प्रदेश अध्यक्ष बनने देंगे? देखो इन बातों पे मतलब ना, मेरा सवाल है, कुछ भी हो सकता है। कल्पना है, देखो जो पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग, लेकिन ये तो हाई कमांड को ही फैसला करना है। सब लोग मेरा समर्थन क्यों करेंगे? कुछ तो करेंगे। जो स्वार्थी लोग हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को तो सीधी बात करनी, जो कांग्रेसी होगा, मैं टिकट तक कांग्रेसियों को कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगा। जो टिकट तक कांग्रेसी, सिर्फ टिकट के लिए, मतलब के लिए कांग्रेस, जो कांग्रेस के लिए कांग्रेसी है उसी को बढ़ाया दिया जाएगा, बाकी के फैसले हाईकमांड करती। तो अब क्या होगा आगे का? क्या कोई मीटिंग वगैरह आपकी हुई है वैसे, बातचीत वगैरह? कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये आज कमेटी बनी है, पहली बार कांग्रेस आज करीब करीब 20-22 दिन के बाद जागी है और एक ऐसी कमेटी बनाई है। देखो दूध का दूध करती है कि दूध में पानी मिलाती है, देखते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? साफ तस्वीर हो पाएगी? कमेटी की लिस्ट देख के तो मेरा मतलब अच्छा नहीं लगा, मेरे अच्छा नहीं लगा। ये कांग्रेस के प्रति वफादारी की लिस्ट बनाई गई नहीं है। ये वो लिस्ट नहीं है जो कांग्रेस के वफादार हैं आपके हिसाब से? मैं वफादार नहीं, वफादारी इसलिए नहीं है कि ऐसी कमेटी बनाओ ना जो फैक्ट फाइंडिंग करे कुछ।
बनाओ। जिनका ग्रुपों से मतलब नहीं है, ये तो एक ही थाली के वो हैं। क्या एक ही थाली के क्या होता है? सारे के सारे बनाने वाले भी वही और बनने वाले भी वही। शमशेर सिंह गोगी हमेशा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। दीपक बावरिया को उन्होंने बीजेपी का एजेंट कह दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो 8 सदस्यीय कमेटी बनी है वो किसी ग्रुप के हैं, एक ही थाली के हैं। अब आप समझ लीजिए वो किस थाली के हैं और किस पर उन्होंने निशाना साधा है। क्या रिपोर्ट आती है कांग्रेस की, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। करण दलाल अपने तमाम सदस्यों के साथ मिलकर तमाम उन नेताओं से बातचीत करेंगे जो चुनाव हार गए हैं। लेकिन समझना होगा, हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस नहीं संभली तो फिर इसका खामियाजा आने वाले हर चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।